thank God for this blessed opportunity to share God's word. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यह सुनहरे सुअवसर के लिए जिसके लिए परमेश्वर का वचन बांटने का यह मौका मुझे मिला। And the subject, as we heard, is seeking first the kingdom of God. और जैसा कि मेरा आज के बांटने का यह विषय है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करना। One of the things that I've understood in the Christian life is the simple things are they seem very simple to understand, but to practically apply it in our lives, it needs a lot of diligence. और कई बार मसीह जीवन में हम देखते हैं कि कुछ बातें हमें बहुत ही आसान और सरल जान पड़ती है, लेकिन जब उसे निभाने या करने का समय आता है तब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। This topic, I'm sure all of us have heard about it right from our Sunday school days. और मुझे निश्चय रूप से पता है कि यह जो विषय जिसे हम सुनने वाले हैं, हमारे रविवार की जो बच्चों की स्कूल होती है वहाँ से ही हम इन बातों को सुनते समझते आ रहे हैं। But I have realized that these are the strong fundamentals on which our Christian life must be built on. लेकिन यह वे बुनियादी सिद्धांत की नींव की मुख्य बातें हैं जिसके आधार पर हमारे मसीह जीवन का निर्माण होना अवश्य है। So Jesus taught his disciples to pray in Matthew chapter 6 and verse 9. और हम देखते हैं यीशु मसीह ने मत्ती के अध्याय 6 और वचन 9 में अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। Verse 9 and 10, pray then in this way, our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. और तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। So Jesus told his disciples that kingdom of God should be our number one priority in our life. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनके शिष्यों से बताया, उन्हें कहा कि परमेश्वर का जो राज्य है वह हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। And in the same chapter Jesus also spoke about this, which again we have heard many times in Matthew chapter 6 verse 33. और एक और वचन जो है जिसके विषय में हम कई बार सुनते हैं उसी मत्ती के 6वें अध्याय 33वें वचन में, But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added unto you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। So Jesus very clearly said that we are to seek his kingdom and his righteousness, and then all the other things that we need in our life, like job, health, house, education, you name it, everything God has said that he will add it into our life. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने साफ रीति से हमें बताया इस वचन के द्वारा कि हमें सबसे पहले परमेश्वर, उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करनी है। तो सारी वस्तुएं, चाहे वह हमारे स्वास्थ्य को, अच्छे शरीर को लेकर हो, हमारे काम, हमारे पढ़ाई, हमारा घर, या और आप ऐसे नाम ले सकते हैं, उन सारी बातें उनके पीछे पीछे आएगी। We may think in our mind that, yeah brother, we all know that. और हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यह सारी बातें तो हम जानते हैं। Yes, but if you read the context in which Jesus spoke these words were that you don't worry, don't worry about what you'll eat, what you'll drink, what you'll wear, where you'll stay, and things like that. लेकिन यीशु मसीह ने ये सारी बातें किस संबंध में कही हैं, उनके पिछले वचनों में हम पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि तुम चिंता मत करो कल को लेकर कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। So if we are worried about or having fear and anxiety in our life, that means we are not seeking God's kingdom first in our life. और यदि हम हमारे जीवन में डर रहे हैं या होने वाली बातों को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होगा करके हम चिंता में हैं, भय में हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज नहीं कर रहे। And this reality keeps hitting me every now and then. और यह जो वास्तविक सत्य की बात है यह बार बार अक्सर मेरे पास आती है, मुझे टोकती है।
And this message is not again to condemn anybody or to, put guilt into anyone. और जो संदेश, यह समाचार, यह किसी भी व्यक्ति को दोष लगाने या उस पर दोष देने के लिए नहीं, परंतु प्रोत्साहन के लिए है। Actually, this is a very encouraging word which says that, we can live a life without any fear, without any anxiety. Is there anything better on offer in this world? बल्कि यह जो वचन हम सुन रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण बन सकता है कि यह संभव हो सकता है, यह संभव है कि इस जीवन में हम अपना जीवन ऐसे जिएं, न किसी बात का हमें डर हो, न किसी बात की चिंताएं हमें सता रहे हों। And that's available to all of us. और इसकी उपलब्धि हम सभी के लिए है। All of us, we face challenges in life, right from school days. और हम सभी हमारे जीवनों में स्कूल के समय से लेकर ही हम कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। And Jesus has given us this amazing promise that, we can live a life free of anxiety and worry and fear. और यहाँ पर यीशु मसीह ने प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम ऐसा एक जीवन जी सकते हैं जिसमें हमें भयभीत होना या हमें किसी बात के लिए डरना या चिंता करना नहीं होगा। Even now, doctors are saying the major reasons why people are falling sick or are even dying of, sudden heart attack and all that is because of stress and anxiety and fear. और आजकल हम देखते हैं कई सारे जो डॉक्टर हैं आज के समय में, जो मुख्य कारण जो वो बताते हैं कि एक व्यक्ति क्यों बार बार या जल्दी बीमार पड़ता है या अचानक हृदय का जो उसे धक्का लगता है, हार्ट अटैक आता है और उसके द्वारा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, सबसे बड़ा मुख्य कारण वे बताते हैं चिंता करना। So Jesus, has given us this promise, and Jesus is not a man. Whatever Jesus promises, he delivers. और यीशु मसीह ने यह हमसे एक प्रतिज्ञा की, हमसे वायदा किया, और यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं है, उसने जो वह वादा किया है वह उसे पूरा भी करता है। So what is the kingdom of God? तो परमेश्वर का राज्य क्या है? Any children know what is the kingdom of God? कोई बच्चा हमारे बीच बता सकता है परमेश्वर का राज्य क्या है? I'm sure this verse must be familiar. और मैं आशा करता हूँ कि यह वचन जिससे हम सभी अच्छे रीति से परिचित हैं। Yeah, I'm doing this because I want everyone to be awake. We are meeting in the afternoon and there is a tendency to be sleepy. और मैं यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम पूरी रीति से सचेत हो जाए, क्योंकि हम शाम की संध्या में मिल रहे हैं और हमें झपकी सी आ सकती है। Okay, so Romans chapter 14 and verse 17. और रोमियो अध्याय 14 और वचन 17 हम पढ़ते हैं। For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। So according to Jesus, if we make it a priority in life to have righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, all the worries and fears and anxieties are going to vanish from our life. और यीशु मसीह के जीवन के समान यदि हम अपने जीवन में इन तीन मुख्य बातों को, जिसे हम पढ़ते हैं कि हम अपने जीवन में यदि धर्म, मेल मिलाप और आनंद को जो पवित्र आत्मा से होता है, यदि इसे प्राथमिकता बना ले, हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। So what is this word righteousness? तो यहाँ पर यह जो शब्द इस्तेमाल किया गया है धर्म या धार्मिकता, इसका अर्थ क्या होता है? Strictly speaking, theologically, it means right standing with God. और यदि हम किताबी ज्ञान को लेकर यदि हम सख्ती से यदि इसका अर्थ लगाएं तो यह वह होता है कि परमेश्वर के साथ खड़े होना सही बात के But लिए। in simple terms, it means that we live our lives according to the principles of the Bible. लेकिन दूसरे शब्दों में यदि हम आसान शब्दों में इसका अर्थ बताएं तो यह है कि बाइबल के परमेश्वर का जो वचन है उसके सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को जीना। That means we put God's principles and God's instructions, and that's how we honor God first in our life. और परमेश्वर के जो आदेश होते हैं, परमेश्वर की जो सूचनाएं और जो आज्ञाएं हैं उसका पालन हम करते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का आदर मान करते हैं। Notice the word first. It's not second or third. और यहाँ पर आप इस बात पर गौर करिए, जो शब्द है प्रथम या प्राथमिकता। So if we analyze our own life, where does God come in? Is he first, or is he second, or is he third, or is he somewhere down in the list?
और आप अपने जीवन को जांचें परखें और देखें कि आपकी उस सूची में परमेश्वर कहाँ है। क्या वो सबसे पहले प्रथम स्थान पर हैं या दूसरे या तीसरे, या आपकी उस सूची में कहीं निचले स्थान पर। Because the Bible says in 1 Samuel chapter 2 and verse 30, we will not turn for time, that those who honor me, God says, I will honor, but those who despise me, I will also lightly esteem them. और पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और 30वां वचन जो है, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूँगा, जो मेरा निरादर करेंगे मैं उन्हें निरादर करूँगा। In simple practical terms, when I look at my life, when I wake up in the morning, what is the first thing that comes to my mind and my heart? और अभ्यासिक रूप से यदि कहा जाए तो सबसे पहली मुख्य वह बात क्या है कि जब मैं सुबह सोकर जब अपने बिस्तर पर उठता हूँ, उसके बाद मेरे मन में या मेरे सोच में क्या बात आती है? Is God number one on the list, or my boss, or my financial problem, or my family is number one? क्या परमेश्वर है वह मेरे जीवन का प्रथम स्थान पर, या फिर मेरा जो दफ्तर का जो बॉस है, या फिर मेरे जो आर्थिक समस्या या जो आर्थिक तनाव की बातें हैं? So, if God is number one in our life, then we will make attempt to spend, our first moments with Him. और यदि परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान पर, प्रथम स्थान पर है, तो हमारे जीवन का वह जो क्षण होगा उससे हम परमेश्वर के साथ में बिताएंगे। Now, there might be times when we are tired, or we have job responsibilities, or, there is a sickness or something, and we may not be able to do that in the morning, but at least we make it our ambition that we spend, private time with the Lord. और हो सकता है कि कई बातें हमारे लिए बाधा बन रही हो, या फिर घर में कोई बीमार हो, या आपके जो नौकरी है उसकी कोई जिम्मेदारियां आपको निभानी, और सुबह उठकर वह बात करना संभव ना भी हो पाए, परंतु इसे आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बना ले कि आप अपने जीवन में एक समय निकालकर प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बिताएं। I encourage, the youth and the Sunday school children always to make this part of your habit. Just like you wake up and brush your teeth and nobody has to tell you, if we make this as a habit, spending time with the Lord, it will really change our lives. और मैं अक्सर जवानों से और संडे स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनसे अक्सर बार बार ये प्रोत्साहन दिलाकर कहता हूँ कि जैसे तुम सवेरे उठकर अपने दांतों को साफ करने के लिए जाते हो बिना किसी के तुमसे यह बात करने के लिए कहे, वैसे ही अपनी एक आदत से बना लो परमेश्वर के साथ समय बिताने की। So, what is this righteousness? Let us study this little further. और आइए यह जो धार्मिकता है यह क्या है, इसके विषय में और हम गहराई से वचन के द्वारा We अध्ययन have करें। again often heard this verse in the church, Isaiah 64 and verse 6. और यह वचन एक और जो हम अक्सर बार बार कलीसिया में सुनते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 64वां अध्याय And verse 6, for all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garment, and all of us wither like a leaf, and all our wrongdoings like the wind take us away. और यशायाह अध्याय 64 वचन 6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। Now, I want you to notice another verse which is there in Revelations and chapter 19 and verse 8. और मैं चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 8वां वचन आप निकालें। It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का और अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। So, there is a contrast actually over here. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो वचन है वह उस वचन से विपरीत होता है। So, one place it says, all our righteous acts are like filthy garments. एक और वचन जो है एक स्थान पर कहता है कि हमारे सारे धार्मिकता के जो काम है वह मैले कपड़ों के समान हैं। And another verse says that all our righteous acts are like a beautiful garment.
और दूसरी ओर वचन का एक भाग इस प्रकार से कहता है कि जितने भी हमारे धार्मिकता के काम होते हैं वो मानो एक श्वेत वस्त्र या कपड़े के समान हैं। So, how do we reconcile this? तो इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं? There are two types of righteousness. One is what we do in our own strength, in our own flesh, and the other is the righteous acts that we do in union or in fellowship with the Holy Spirit and with Jesus Christ. और यहाँ पर हम देखते हैं दो प्रकार की धार्मिकता हमारे पास हो सकती है। पहली अपने स्वयं की धार्मिकता, जिससे हम जो कुछ धर्म के काम करते हैं अपनी स्वयं की इच्छा, अपने स्वयं के संघर्ष के द्वारा हम करते हैं। और दूसरी जो धार्मिकता हम यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हुए जो काम करते हैं। So whatever we do apart from Christ is a filthy rag, and what we do in union and fellowship with Christ is fine linen. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ वह जो हम स्वयं के शक्ति आधार पर संघर्ष करके करते हैं वे मैले कपड़ों के समान है, परंतु दूसरी ओर जो कुछ हम यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ करते हैं वो हमारे लिए श्वेत वस्त्र अच्छे कपड़ों के समान है। It is very, very important for us to know this truth, as otherwise we'll have a lot of regret in eternity. और हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि इस वास्तविक सत्य के वचन को पूरी अच्छी रीति से समझना, नहीं तो अनंत काल में हमारे लिए पछताना होगा। We must understand that we are not saved by our righteous acts. और हमें यह बात समझना है और जानना है कि हम हमारे धार्मिकता के कामों के द्वारा नहीं उद्धार पाए गए। But we must also understand that after we are saved, we must have a lot of righteous deeds. और इसके बाद हमें यह भी समझना है कि उद्धार पा लेने के बाद हमारे लिए चाहिए कि कई सारे धार्मिकता के काम हो। As I have moved around in Christian circles, I find a lot of people, deceived or not having a correct understanding of this truth. और मैंने जब मसीह जगत में मैंने कई सारे समूहों में जाकर देखा तो वहाँ पर पाया कई सारे लोगों को, विश्वासियों को यह सत्य की वचन अच्छी रीति से नहीं समझाई गई, परंतु उन्हें भरमाया गया। So when we talk about righteous acts, this is no. We are saved not by our righteous acts. We are saved only by Christ. Yes, of course. और अब हम जब कहते हैं धार्मिकता के कामों के विषय में, तब वे कहते हैं कि नहीं, हमारा उद्धार धार्मिकता के कामों के आधार पर नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, हमारा उद्धार धार्मिकता के कामों से नहीं हुआ। But we must understand in Ephesians also it is written very, very clearly, crystal clear. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. लेकिन इफिसियों के अध्याय 2 वचन 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, वचन साफ साफ हमसे कहता है, For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। This is the balance of scripture. और यह वचन का संतुलन हम पाते हैं। Many people, when the Lord convicts them of any particular sin and they don't want to face up to it, they say, that's not important because I'm righteous. My righteousness is not because of works. और जब हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब उसके किसी विशेष पाप को लेकर जब परमेश्वर उसे मन में बात करता है, तब वह व्यक्ति उसे स्वीकारना नहीं चाहता और वह कहता है कि मेरा उद्धार धार्मिकता के आधार, कामों के आधार पर नहीं हुआ है, और वह इन बातों को अनदेखा करता है। And I believe that a lot of people are going to regret a lot in eternity if they keep continuing to have this attitude. और मुझे कहते हुए दुख की बात है कि इस प्रकार का रवैया या स्वभाव किसी व्यक्ति के अंदर यदि कोई व्यक्ति रखता है तो अनंत काल के समय में जब वह पहुंचेगा उसे बहुत ही बड़ा पछतावा होगा। Now again, there is absolutely zero condemnation for those who are in Christ Jesus. और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में है, दंड की आज्ञा, दोष की आज्ञा उनके लिए नहीं है। But we must hate sin with all our heart and we must fight it out with the help of the Holy Spirit. लेकिन हम सभी के लिए चाहिए कि पाप से हम हमारे पूरे हृदय से घृणा करें और पवित्र आत्मा की सहायता से उससे अंत तक लड़ते रहें। Proverbs chapter 4 and verse 18. नीति वचन अध्याय 4 और उसका 18 वचन। But the path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter until the full day.
परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बहुत रहता है। So you see, there is a progression in our Christian life that our life becomes brighter and brighter and brighter. और हम देखते हैं कि हमारे मसीह जीवन में एक बढ़ना होता है जहाँ पर हमारा जो मसीह जीवन है वह और अधिक प्रकाश में बनते जाता है। Notice it is not sudden or super fast. और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यह पूरी रीति से बहुत ही तेज गति से या तुरंत ही नहीं होगा। It is like a child, in physical birth, how slowly but surely the child grows slowly, slowly, slowly. लेकिन जैसे हम जीव विज्ञान में पाते हैं कि एक जो छोटा बच्चा है वह बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है। Do we see a child who's 1 year old suddenly becoming 5 feet or 6 feet in 1 year? और क्या हम पाते हैं कि 1 साल का जो बच्चा है वह तुरंत ही कम समय में या 1 वर्ष के बाद में 5 या 6 फुट का बन जाता है? It doesn't happen, right? ऐसे नहीं होता, हम सभी जानते हैं। Same way in our spiritual life also, it is day by day, slowly. It is so imperceptible, just like the sun moves, we don't even feel. But from morning to afternoon, if you capture those moments, there's a huge difference. और हम देखते हैं कि यह जो बढ़ना होता है धीमी गति से, यह बहुत ही बारीकी से होता है। जैसे कि हम देखते हैं जो सूरज उगता है, धूप निकलती है सुबह से लेकर धीरे धीरे दोपहर और फिर शाम होती है, हमें पता नहीं चलता कि वह कैसे समय बीत गया है। परंतु यदि आप सुबह से दोपहर का समय देखें वहाँ बड़ा अंतर पाते हैं। And that is the beauty of the Christian life. और यही खूबसूरती है मसीह जीवन की। And we should never compare ourselves with anyone. और हमें चाहिए कि हम कभी भी अपने आप की तुलना किसी मनुष्य के साथ ना करें। Because if we compare with somebody who is at a lower level than us, we'll become proud. और यदि हम अपने आप की तुलना किसी और के साथ में करेंगे और यदि वह हमसे निचले स्तर पर होगा, हम घमंडी बनेंगे, गर्वान्वित बनेंगे। And if we compare ourselves with somebody who's higher up in the Christian life, then we'll get discouraged. और यदि हम हमारे मसीह जीवन में अपनी तुलना किसी और से करें जो अपने से ऊंचे के स्तर पर है, तब हम अपने आप को निराश करेंगे। And that is why the Bible says that those who compare themselves with themselves are spiritual idiots. और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप की तुलना मनुष्य से करता है वह एक बदतमीज स्वभाव का व्यक्ति है। We see that in 2 Corinthians chapter 10 and verse 12. हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 verse 12. For we do not presume to rank or compare ourselves with some of those who commend themselves. Excuse me, but when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they have no understanding. 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। Brother Zach's translation is those who compare themselves with themselves are spiritual idiots. और भाई जैक का अनुवाद इस वचन का इस प्रकार से है कि वह व्यक्ति जो अपने आप की तुलना औरों के साथ करता है वह मूर्ख है। So it is very important for us that we never compare ourselves with anyone. तो हमारे लिए चाहिए और यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप की तुलना औरों के साथ ना करें। And we should not even do that with our spouse or in our family or our children tell, why you are not like this? Look at this one, look at that one. और यहाँ तक कि हम अपने घर परिवार में हम अपनी पत्नी की भी तुलना औरों से ना करें, बच्चों की तुलना औरों से ना करें, यह कहते हो कि तुम उसके समान क्यों नहीं या तुम वैसे क्यों नहीं करते हो। Because jealousy and pride are both evil things and will break our fellowship with the Lord and with each other. क्योंकि जलन करना और आपस में तुलना करना यह एक इस प्रकार का स्वभाव है जो हमारी संगति परमेश्वर के साथ भी तोड़ देता है और अपने औरों के साथ में भी संगति तोड़ता है। You see, when we see somebody who's much elder to us and much more spiritual, we are okay. और जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा अधिक बुजुर्ग है या प्राचीन है, उम्र में बड़ा है, हम उसे ठीक समझते हैं। But when we see somebody younger than us, then how did this happen? और लेकिन कोई हमसे जो छोटा होता है वह ऐसे निकलता है, तब हम कहते हैं कि ये कैसे हुआ।
I have seen this over and over, in Christian circles. और मैंने यह सारी बातें कई सारे मसीही समूहों के बीच में पाई है I started with myself. और मैंने उसकी शुरुआत अपने आप से की। I remember once, many years back, a brother who was younger than me was asked to share in the church, and I came to that meeting with a smug attitude, what this brother can share. और मुझे स्मरण आता है वह समय कई सारे वर्षों पहले की बात है जब एक मुझसे भी जो छोटा और उम्र में छोटा और जवान जो भाई था उसे उस सभा में आकर वचन बांटने के लिए कहा गया और मैं अपना मुंह चढ़ाकर उस सभा में गया यह मन में सोचते हुए कि मुझसे छोटा यह भाई क्या ही बांटेगा। Nobody knew that, but the Lord saw that and He said, that is a evil, stinking attitude. लेकिन किसी व्यक्ति ने मुझसे नहीं कहा, किसी ने नहीं मेरे स्वभाव को जाना, परंतु परमेश्वर ने मेरे मन में बात की कि यह जो तुम्हारा स्वभाव है बहुत ही बुरा और बदबूदार है। And God really helped me, and today I can say that, I in fact want our youth to go much more further than what I or have reached. और प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया और आज ऐसा एक समय है जहाँ पर मैं चाहता हूँ हमारे कलीसिया के हर एक जवान है वे और ज़्यादा आगे की ओर बढ़े। And this need not be just in spiritual things, it can be a job, it can be, a husband or a wife or anything in life where somebody else seems to have it better in their life than us. और यहाँ तक कि आत्मिक बातों या विषयों को लेकर नहीं परंतु उनके जीवन के हर क्षेत्र में चाहे उनके पढ़ाई का क्षेत्र हो या उनके नौकरी का क्षेत्र हो काम का क्षेत्र हो हर क्षेत्रों में वे और ज़्यादा अधिक उन्नति कर आगे बढ़ें। If we see somebody better than us or more effective in ministry or better in job or material things, we should rejoice. और यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को हम पाते हैं जो हमसे छोटा परंतु कई और ज़्यादा अधिक आत्मिक रीति से भी और काम के क्षेत्र में भी और ज़्यादा उन्नति पाया हुआ या हमसे अगले स्तर का व्यक्ति हो हम उसे देखकर हम आनंदित होवें। Jealousy is the spirit of Cain. क्योंकि जलन करने का ईर्ष्या करने का जो स्वभाव है वह कैन का स्वभाव है। And it is all hidden. और यह सब कुछ जो है वो छुपा हुआ होता है, गुप्त में रहता है। And when you are cured of some disease, then it is easy for you to help somebody else whom you see that disease in. और यदि आप किसी रोग से पहले जो ग्रसित थे और अब चंगाई पाए हुए व्यक्ति हो या इलाज हो चुका है तो उसी रोग से यदि कोई दूसरा व्यक्ति आप पाते हो कि वह भी ग्रसित है आप उसकी सहायता कर सकोगे। And you will never look down on anyone. और आप उसके बाद किसी भी व्यक्ति को देखकर उसे तुच्छ या नीचा नहीं समझोगे। Bible has many examples of wonderful people who encouraged younger brothers to go forward. और बाइबल हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण है जहाँ पर हम कई सारे लोगों को पाते हैं कि जो छोटे और जो जवान है वह बाइबल प्रोत्साहन देती है उन्हें आगे बढ़ने के लिए। In fact, Jesus is the greatest example. You know what he says in the Gospels? और सबसे बड़ा हमारे लिए उदाहरण यीशु मसीह है जिन्होंने सुसमाचार की पुस्तक में आप जानते हैं क्या कहा? I don't know how many of you have read it. It says Jesus said to his disciples, "You will do greater things than me." और एक स्थान पर यीशु मसीह ने सुसमाचार की पुस्तक में उनके शिष्यों से कहा कि मैंने जो किया उससे भी बढ़कर काम तुम करोगे। Most people, they say, you can never, you don't know how much I have struggled and strived. You will never be able to do that. और अक्सर हम हमारा स्वभाव इस प्रकार से पाते हैं हम कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि क्या संघर्ष और क्या दुख तकलीफें मैंने झेली हैं। So, but Jesus was different. लेकिन यीशु मसीह पूरी रीति से अलग थे। And if we have the Spirit of Christ, we will also be like that. और यदि हमारा स्वभाव मसीह यीशु के समान है हम भी वैसे ही होंगे। We will push others forward. हम दूसरों को औरों को आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देंगे। And when somebody else is honored and somebody else is blessed, we will rejoice. और यदि हम किसी और व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ और आशीष पाता हुआ पाएंगे तो हम उसके साथ आनंदित होंगे। Imagine if we have a home and a church like that. और कल्पना करें कि हमारा ऐसा घर परिवार हमारी कलीसिया इस प्रकार से है। What joy, what rapture we will have. वह आनंद वह जो खुशी हमारे हृदय में क्या ही होगी। The next thing that we see in this is peace. Jesus said the kingdom of
God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और एक और बात जो हम उस वचन में पढ़ते हैं रोमियो में, जहाँ पर वह कहता है कि जो शांति, जो धर्म, मेल मिलाप और शांति, वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। We read in John chapter 14 and verse 27, Jesus, before he went to the cross, he said, peace I leave with you, my peace I give you, not as the world gives. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना कहता है 14 और उसके 27वें वचन में कि मैं अपनी तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है तुम्हें मैं नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। In the world, when people are going to leave the world or they are going to die, they leave an inheritance for their children. और हम देखते हैं कि जब कभी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर होती है या उसकी आखिरी सांसें वह ले रहा होता है, तब वह सारी अपनी संपत्ति अपने वंश के लिए पीछे छोड़कर जाता है। So when Jesus was going to die, he didn't have that kind of wealth. और यीशु मसीह की जब मृत्यु होने पर थी, वह दम तोड़ने पर थे, तब उनके पास इतनी सारी धन संपत्ति नहीं थी। But he had the true riches, लेकिन उसके पास खरी संपत्ति थी, which is peace and joy. और वह शांति और आनंद था। And this is what he gave to his disciples. और यही बात उसने शिष्यों को दी। And if you really, practically think in life, why do we strive so much in life? और यदि आप अभ्यासिक रूप से अपने जीवन में सोचें कि क्यों आप अपने जीवन में ज़्यादा अधिक संघर्ष कर रहे हो, If you ask anybody, even in the world, they will say, so that I can live a peaceful life. और यदि आप किसी भी व्यक्ति से इस संसार में जाकर यह बात पूछोगे तो वह यही कहेगा कि ताकि मैं अपना जीवन शांति, आनंद के साथ, आराम के साथ जीऊं। But do they get it? लेकिन क्या वह उन्हें मिलता है? I have seen numerous people, slog and slog and slog, and but towards the end also they are not having peace and joy in their life. मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और एक समय आता है उनके जीवन का अंतिम क्षण आ जाता है, फिर भी वह उन्हें नहीं मिलता। You can see the lives of so many celebrities. They look very good from the outside, but they are into drugs and so much of evil. और हम कितने सारे जो अभिनेता अभिनेत्रियों को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, बाहरी तौर पर उनका जीवन हमें बहुत ही अच्छा जान पड़ता है, परंतु अंदर से यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा बुराइयां और जो नशे करने की आदतें उनमें भरी होती है। But Jesus is giving us this spiritual treasure free. लेकिन यीशु मसीह हम सभी को यह आत्मिक खजाना बिल्कुल सेंट में मुफ्त में दे रहे हैं। But it is not available to those who treat it lightly. लेकिन यह उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे हल्का या इसका मूल्य नहीं समझते। I have found that peace is the most important thing in my life. I don't care if I lose money also, but I don't want to lose my peace even for 1 second. और मैंने अपने जीवन में पाया है कि भले ही मुझे पैसे का नुकसान हो जाए, परंतु मैं नहीं चाहता मुझ में की शांति चली जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता। And I try my best even in my family life. I say whatever it is, it's not worth losing our peace. और मैं अपने घर परिवार में भी यहाँ तक यही कहता हूँ कि चाहे कुछ भी बात का नुकसान उठाना पड़े, खो जाए चलेगा, परंतु शांति नहीं खोनी चाहिए। What is it that the Lord cannot give us? ऐसी कौन सी बात है जो प्रभु हमें नहीं दे सकता? So Jesus gave us this, and He's watching from heaven, seeing who is going to value these things which I've given. और यीशु मसीह ने हम सभी को यह बातें दी हैं और वह स्वर्ग से हम सभी पर दृष्टि लगाकर देख रहे हैं कि कौन वह व्यक्ति है जो इन बातों को जो उसने हमें दी है, सौंपी है, उसका मूल्य जानता है या उसे कीमती समझता है। If we strive and run after things of the world and put God second or third, then that cycle will never end. और यदि हम अपने जीवन में इस प्रकार से पाते हैं कि यदि हम संघर्ष कर रहे हैं और सांसारिक बातों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो हमारा वह दौड़ना, संघर्ष करना कभी नहीं बंद होगा। We can come to church, we can have the right language, we can say amen at the right place, hallelujah at the right place, and all that is fine. हो सकता है कि हम नित्य रूप से कलीसिया में आते हो, सही बातें बोलते हो, सही काम करते हो, यहाँ तक कि सही समय पर सही बातों पर आमीन भी बोलते हो, लेकिन वह काम नहीं आएगा। But what is the main driving force in our hearts, in our lives? लेकिन वह कौन सी मुख्य बात या वह सामर्थ्य या वह प्रोत्साहन है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने या चलाने के लिए महत्वपूर्ण है?
when we see some unrighteousness in our life, are we fighting it like we lost 1 lakh rupees? क्या यदि कोई ऐसी मुख्य अधर्म की बात यदि हम हमारे हृदय में पाते हैं तो जैसे मानो हमने 1 लाख रुपए खो दिया है, क्या उसी समान हम हमारे मन लगाकर उसके साथ संघर्ष और लड़ते हैं, करते हैं? When you have a loss of 50,000 or 1 lakh rupees, how do you strive for it? मान लीजिए आपको 50,000 या 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, आप उसके लिए किस प्रकार से संघर्ष करते हो? Are you going to rest even for a minute? क्या आप 1 मिनट के लिए भी वहां पर आराम करोगे? That is what, God is watching. We can, I can deceive you by, preaching very strongly and nicely. But what I do in my private life is what the Lord is looking at. मैं आप सभी को भी भरमा सकता हूँ, जिस रीति से मैं आप सभी के सम्मुख अच्छी बातों का प्रचार कर रहा हूँ, शक्ति के साथ प्रचार कर रहा हूँ, परंतु भीतर से परमेश्वर ही मेरे जीवन को जांच रहा है, देख रहा है। And that is why, I have made my ambition to go after this verse and prove it in my life for my child, to see that my dad, he lived all his life seeking God's kingdom, and God has added everything into his life, and that is why I choose that. और मैंने यह बात को मुख्य रूप से अपने जीवन में सच साबित करने के लिए, अभ्यासिक रूप से साबित करने के लिए ठाना कि मेरा जो संतान है, मेरा जो बच्चा है, वह जब मेरे जीवन को देखे तो कहने पाए कि मेरे पिता ने अपना सारा जीवन परमेश्वर और उसकी राज्य की खोज करने में बिताया। And brothers and sisters, as parents, all of us, we want our children to do well in life. और एक माता पिता होने के नाते भाई और बहनों, हम सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करें। But the best way to teach our children is through example. लेकिन सबसे उत्तम सर्वोत्तम तरीका जिसके द्वारा हम उन्हें शिक्षा दे सकते, सिखा सकते, हमारे स्वयं के जीवन का उदाहरण देकर। Because children, we cannot deceive them. They see us through and through. क्योंकि बच्चों को हम भरमा नहीं सकते, वे हमें पूरी रीति से आर पार होकर देखते हैं। And whatever we may preach or teach them, our life, what it happens is what they are going to actually learn and follow. क्योंकि हम जो कुछ हम शिक्षा की बातों को यदि हमारे बच्चों से कहेंगे, बताएंगे, उससे ज़्यादा प्रभावशाली हमारा जीवन होगा जिसमें से वे बातों को सीखेंगे। So if they see that we are at peace and we are at rest, whatever happens, then they will say, yeah, that this is something that even I want. और यदि वे हमारे बच्चे हमारे जीवन में देखते हैं, पाते हैं कि चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम यदि शांति और आनंद के साथ में रहते हैं, तो वे चाहेंगे कि यह कोई दिलचस्पी की बात है और मैं भी चाहता हूँ ऐसा जीवन जीना। Jesus said in John 15 verse 11, we will not go there, I'll quickly read that. Jesus said, these things I have spoken to you so that my joy may be in you and that your joy may be made full. और यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 15:11 में इस प्रकार से बताया, जहाँ पर वह कहता है कि मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हारा जो आनंद है वह पूरा हो जाए। Jesus said, I want you to be joyful and cheerful all the time. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम हर समय प्रसन्न होकर आनंदित रहो। I don't even like to see 1 minute to see, fear and anxiety in my child. और मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के चेहरे पे उदासी छाई रहे या चिंता करते हुए उसका चेहरा बना हो। And the Lord doesn't want us to have long faces, grumbling, complaining, gloomy, this, that, और प्रभु भी नहीं चाहता कि हम सभी के चेहरे शिकायत करते हुए पूरी रीति से उतरे, निराश और हताश बनाए बैठे हों। That is why I always say the Christian life is the most joyful life. क्योंकि मैं हमेशा अक्सर यह कहता हूँ कि मसीह जीवन सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन वाला, उत्तेजना वाला, आनंद वाला जीवन है। And if we want to share even the gospel with a long face, our countrymen, they'll say, keep your Jesus, I'm happier without him. और यदि हम अपना मुंह उतारे हुए यदि हम यीशु का सुसमाचार भी किसी से कहें, तो वह कहेगा कि तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर मुबारक हो, मैं ठीक हूँ। So, when we find something in scripture and that is not true in our life, what we must do? और यदि हम कोई ऐसी बात को पाते हैं कि जो हमारे जीवन में सच नहीं है और प्रभु हमें बताता है, what do we do when we have a check and the bank refuses to honor it? और मान लीजिए हमारे हाथ में कोई एक चेक है और बैंक उसे मना कर देता है स्वीकार करने या उसे आगे बढ़ाने से। Do we say, okay, chalo, no problem, we'll come back home?
क्या हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं और क्या हम घर लौट कर आएंगे? No, we'll go to the manager, we'll write emails here, we'll call here, hundreds call customer care and all that. हम ऐसा नहीं करेंगे, हम परंतु उस बैंक के मैनेजर के पास जाकर मिलेंगे, कई सारे ईमेल करेंगे और कई सारे फ़ोन कॉल करेंगे उन्हें। Why do we don't take God's promises seriously? क्यों हम परमेश्वर के किए हुए वायदे और प्रतिज्ञाओं को इसी रीति से गंभीर नहीं लेते हैं? Why we are okay to be gloomy? Why we are okay to be sad? क्यों हम यहीं पर सहमत हो जाते हैं कि हमारा भले ही चेहरा उतरा हुआ हो, हमें ठीक है, सहमत है? The Bible says the kingdom of God suffers violence. और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वहाँ पर आक्रमण, वायलेंस, Yes. आक्रमण करने के समान जहाँ पर प्रबल रूप से प्रबलता आती है, But the violent taketh it by force, it says. लेकिन वहाँ पर वो वचन आगे कहता है कि वह जो प्रबलता है वह उसे सामर्थ के साथ ले लेता है। When the bank teller refuses to give us the money that is due to us, what do? We are violent. और जब यदि मान लीजिए बैंक का मैनेजर या बैंक आपके उस चेक को स्वीकार करने या उसे आगे बढ़ाने से ना कर देता है, तब आप पूरी रीति से वहाँ पर आगृक हो जाते हैं। ATM card, if we put and the money doesn't come, even if there is in the account, we will shake it. और यदि मान लीजिए वहाँ पैसे निकालने की एटीएम मशीन में यदि हम कार्ड वहाँ डालें और हमारा पैसा बाहर ना है, हम उस मशीन को हिला दें। But why are we so lax about things that are promised in scripture and are not real in our लेकिन life? क्यों हम वहाँ पर पीछे हट जाते हैं या पीछे की ओर मुड़ जाते हैं जहाँ पर कई सारे प्रतिज्ञा और वायदे परमेश्वर के वचनों में हमारे लिए दिए हुए हैं? Because I faced up to it because I really don't value the things of God. क्योंकि इसका सामना मैंने भली भांति मैंने अपने आप से किया है, जहाँ पर मैं परमेश्वर की बातों को उतना अधिक ज़्यादा मूल्यवान नहीं समझता, मूल्य नहीं देता। I am not saying this to condemn anyone, please. और मैं यहाँ पर यह सारी बातें किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जो बैठा है दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा, But I want to encourage that such treasures are kept for us by our Lord. लेकिन मैं आप सभी से यह प्रोत्साहन देते हुए कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कई सारे मूल्यवान बातें परमेश्वर ने हम सभी के लिए रखी है। A life of peace, a life of rest, a life without worry, a life without anxiety. Can anybody in the world offer this? कि ऐसा परमेश्वर ने हम सभी के लिए जीवन रखा है जिसमें हमारे लिए शांति होगा, विश्राम होगा, आनंद होगा। क्या कोई संसार में कोई व्यक्ति हमें ऐसा जीवन दे सकता है? I've tasted a little bit of it and I am not satisfied. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैंने इस जीवन का थोड़ा सा स्वाद चखा है और मैं बताऊं कि मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। You know, we had a meeting when I was working in Dubai and it was a tough meeting and everybody was, discouraged. But the Lord helped me to stay happy. और जब उस समय की बात, जब मैं दुबई में नौकरी करता था और परमेश्वर मुझे संगति का अवसर देता था, वहाँ उस संगति बहुत ही दिक्कत और कठिनाई के साथ हुआ करती थी, जहाँ पर लोग निराश और हताश होकर बैठते थे, परंतु प्रभु ने मुझे सहायता की कि मैं आनंदित हूँ। So I had this Sudanese colleague who said, Clifford is happy. Why are you so happy? और वहाँ पर एक मेरे साथ का सहकर्मी था जो मुझसे कहता था कि जो भाई क्लिफर्ड तो बहुत ही आनंदित हैं, नहीं जानते क्यों परंतु वे हमेशा आनंदित होते हैं। So I told him, my happiness does not depend on the circumstances. My happiness depends on God. और मैंने उससे बताया कि मेरा जो आनंदित रहना वह उसका कारण यह नहीं कि मैं अपनी निर्भरता मेरे परिस्थितियों पर रखूं, परंतु मेरी निर्भरता परमेश्वर पर है। He was saying, yeah, I also am like that. और उसने भी कहा कि हाँ मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। He is from another faith, but I didn't want to argue. I said, yeah. But from his face, it was clear that it was not the case. और वहाँ पर वह व्यक्ति जो था वह दूसरे विश्वास समूह का था, परंतु मैंने वहाँ पर उससे कोई विवाद नहीं किया। उसने जो कुछ कहा मैंने सुना, परंतु उसका चेहरा कुछ और ही बता रहा था। So Jesus is alive. All of us believe that. और क्या हम सभी यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है? Are you joyful after at least hearing this? और यह सुनने के बाद कम से कम क्या आप आनंदित महसूस करते हैं? I pray that all of us will pursue this life. और मेरी यह प्रार्थना है कि हम सभी इस जीवन के खोजी बने। May the Lord help us. और प्रभु हम सभी की सहायता करें।